नमस्कार। आज हम चिंतन में चर्चा करने जा रहा हूँ राजसत्ता और धर्मसत्ता की चर्चा कर रहा हूँ। आज राजसत्ता के लिए लड़ाई चल रही है। पक्ष विपक्ष लड़ रहा है राजसत्ता के लिए, और जिसके हाथ में राजसत्ता और धर्मसत्ता है वह आज देश पर शासन कर रहा है। बिना धर्मसत्ता का राजसत्ता हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसका मैं उदाहरण दूंगा कि ब्राह्मण 3%, 2.5 से 3% देश में ब्राह्मण की संख्या है, और ब्राह्मण का सबसे पूजनीय ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण का जिससे शासन करते आया है वह ग्रंथ क्या है? वह ग्रंथ मनुस्मृति है। यह ब्राह्मण का मनुस्मृति है जिसके द्वारा वह शासन चलाते आया है, और वह मनुस्मृति के अनुसार ही, उसी ग्रंथ के अनुसार ही मानव को वर्गीकृत किया है और 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, जिसमें ब्राह्मणों को ऊंचा माना गया, सबश्रेष्ठ माना गया, पंडित माना गया, और पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का होगा, यह कहा गया। बाकी 4 वर्णों में क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो क्षत्रिय है इनको लड़ने का काम दिया गया, और वैश्य को व्यापार करने का, और शूद्र को सेवा करने का अधिकार दिया गया। ये तीनों 2.5% ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तीनों मिलाकर के 10% बनता है। इनकी संख्या 10%, और ये एक श्रेणी में रखे गए जिनको उच्च वर्ग के नाम से हम जानते हैं मनुस्मृति के अनुसार, और बाकी 90% जनता सेवक बना हुआ है जो 10% का सेवा करेगा, और यही शासन चलता आ रहा था ब्राह्मण के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार। यह धर्म ब्राह्मण धर्म था। ब्राह्मणों ने चालाकी किया, और उसने कहा कि हम 10% के, 3% के संख्या के हैं, और आगे 90% अगर इकट्ठा हो जाएगा
तो हमारा राज सत्ता छीना जा सकता है। इसलिए ब्राह्मणों ने चालाकी से हिंदू धर्म पैदा किया। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म में परिणत कर दिया और सभी जो क्षुद्र था सभी को हिंदू कहना शुरू कर दिया और हिंदू मान लिया। कहा कि हम अल्पसंख्यक हिंदू कहने से बहुसंख्यक हो जाएंगे और बहुसंख्यक हो जाएंगे तो हमें इस सभी क्षुद्रों के ऊपर ठेकेदारी करने की मौका मिलेगी और सबका ठेकेदार ब्राह्मण बन गया, बल्कि हिंदू धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण धर्म बन गया। और इतनी जोर शोर से प्रसार किया कि जितने भी क्षुद्र थे, जो 90% के थे, दलित थे, पिछड़े थे, ये सब हिंदू धर्म कहलाने में अपना स्वाभिमान समझने लगे और ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलने लगे और ब्राह्मण को रोजी रोटी उससे मिलना शुरू हो गया। और तरह तरह से अंधविश्वास फैला के, पाखंड फैला करके इन दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी को भ्रमित करने का काम किया। स्वर्ग नरक के नाम पर ठगने का काम किया और आज तक भी ठगा जा रहा है। अब तो और ज्यादा ही महिलाओं के माध्यम से ये ब्राह्मणों ने ठगी का काम करता है और बहुत जल्द ही महिलाओं ने इनके चंगुल में आ जाते हैं धर्म के नाम पर और अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं। मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन स्वर्ग नरक के चक्कर में या अपना जिंदगी को समाप्त कर लेते हैं, अपने भविष्य को खत्म कर लेते हैं और परिवार में भी विखंडन का कारण बनता है। तो ब्राह्मणों ने धर्म सत्ता पर कब्जा इसलिए किया जिससे कि राज सत्ता पर कब्जा किया जाए। अब हिंदू में देवी देवता बना करके, मंदिर बना करके, तीर्थ स्थान बना करके, इनको आंदोलित करके, इनके नाम से जनता के बीच में आंदोलन पैदा करके और संगठित करने का काम किया और ये बहुसंख्यक बन गए। जो ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म बनकर के बहुसंख्यक बन गया। ये सोचते थे कि 30% ब्राह्मण और हम सब 10% हैं। जिस दिन मुसलमान और दलित पिछड़े एक हो जाएंगे तो हमारे हाथों से सत्ता जा सकता है। इसी सत्ता को बचाने के लिए जितने दलित को हिंदू बना लिया, लेकिन यह दलित पहले हिंदू नहीं थे। 90% लोग हिंदू नहीं थे, ये सब बौद्ध थे। इनका इतिहास अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो ये सब 90% लोग बौद्ध थे। केवल ब्राह्मण धर्म था जिनका
शासन करने का जो ग्रंथ थी वह मनुस्मृति था। अब अल्पसंख्यक होके बहुसंख्यक के बीच में धर्म को फैला करके और इन्होंने राज सत्ता और धर्म सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब जो 90% है, जब संविधान बाबा साहब ने आजादी के बाद संविधान बना और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने का काम किया, उसमें काफी लोगों का सहयोग रहा, लेकिन मुख्य रूप से बाबा साहब का नाम आता है कि उन्होंने अंत में संविधान बनाया और बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्याग किया, क्योंकि यह तो ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म को बनाया और हिंदू धर्म में सबको डाला, लेकिन बाबा साहब ने देखा कि यह ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, और यह ब्राह्मण धर्म को हिंदू कह करके हम लोगों को ठगने का काम कर रहा है, हम लोगों को पीछे रखने का काम कर रहा है, हम लोगों को ऊंच नीच के बीच में खाई पैदा कर रहा है, जाति के बीच में खाई पैदा कर रहा है, और जो हम लोगों के बीच में एक तरह से खंड खंड में बांटने का प्रयास किया, और आज हम खंड खंड में जात जात में बंटते गए और ये ठेकेदार को उससे फायदा मिलता गया। फूट डालो और शासन करो के आधार पर अंग्रेज जिस तरह से करता वही काम ब्राह्मण करने लगा, और आज धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों पर काबिज है। जितने भी पिछड़े दलित सब हैं, ये अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस करते हैं कि हम हिंदू हैं, क्योंकि यह हिंदू धर्म है नहीं, और हिंदू धर्म किसी ग्रंथ में न वेद में है न पुराण में, कहीं हिंदू का नाम नहीं है। यह मुसलमान को दिया हुआ एक गाली है, लेकिन हम लोग हिंदू कहलाने में गर्व करने लगे और ये चंद ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलने लगे, अपने आप को ठगाने लगे, और ये स्वर्ग नरक दिखा करके ईश्वर देवी देवता को हाथों में तलवार अस्त्र शस्त्र डाल करके काली दुर्गा बना करके हमारे जनता को बीच में भय पैदा किया गया। और भय जहां होता है वहां तो आप डर के मारे सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज उसी रूप में हमारा समाज लुटा रहा है और लुटाता आ रहा है। लेकिन बुद्ध धम्म एक विचार का नाम है, एक प्रगतिशील विचार का नाम है, प्रगतिशील तर्क का नाम बुद्ध धर्म है, जिसमें आपको प्रगति करने की रास्ता दिखाया गया है, जीवन जीने की रास्ता दिखाया गया है कि आप अच्छा जीवन, सुंदर जीवन, व्यवस्थित जीवन आप कैसे जी सकते हैं, वह बौद्ध धर्म में बताया गया है। आज बुद्ध धर्म को अपना करके विश्व के कई देश बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। आज विश्व में 26-27 देश है जो बुद्ध धर्म को मानता है,
और उसके अनुसार चलता है और विकास कर रहा है। लेकिन भारत में जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बिहार में बोध गया में, आज बिहार के लोग भी बुद्ध को नहीं जानते, बुद्ध धर्म के विषय में नहीं जानते। और आज उसी ब्राह्मण धर्म के चक्कर में, देवी देवता के चक्कर में हमारा समाज लूटता जा रहा है और लुटाता आ रहा है। आज अशोक के जन्मदिन पे जिस तरह से पिछड़े दलित आदिवासी आंदोलित हुआ है, इससे आशा जगता है कि अब धर्म सत्ता पर भी कब्जा किया जा सकता है। जब धर्म सत्ता पर कब्जा होगा तभी राज सत्ता पर कब्जा होगा। आप अगर सम्राट अशोक की बात करते हैं, एक तरह से राज सत्ता की बात करते हैं, तो उसके पहले धर्म सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा। आपको बुद्ध धर्म के साथ आना पड़ेगा। बुद्ध धर्म के साथ आने का मतलब है अपने आप को लूट से बचा लेना, पाखंड अंधविश्वास से दूर कर लेना। तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे, तभी आप राज सत्ता के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। आज तो दुश्मनों के हाथों में हम नोट को बरसात करा करके और वह फिर राज सत्ता पर बैठ करके हमारे ही शोषण कर रहा है। उस शोषण से मुक्ति के लिए आपको पहले धर्म सत्ता पर कब्जा करना पड़ेगा, बुद्ध धर्म के विचारों पर चलना पड़ेगा, तभी आपका विकास, सभी तरह का आपका विकास होगा। आज आपके बीच में बाबा साहब ने जो संविधान, समता मूलक संविधान बनाया है, आज सबको समान रूप से एक वोट का अधिकार दिया है, तो आप धर्म सत्ता पर पहुंचने के लिए कोई आपको बुद्ध धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने जिस तरह से बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। अब फैलाने का मतलब ही था कि देश को मानव एक समान के रूप में, समान रूप से है, सभी तरह का स्वतंत्रता देने का बुद्ध धर्म में कहा गया है कि सब एक समान है, मानव एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। तो एक जाति प्रथा को तोड़ने का बुद्ध धर्म में कहा गया है कि जाति छोड़ो, बुद्ध से नाता जोड़ो, जाति छोड़ो। तो बौद्ध धर्म में जाति नहीं है, और अशोक के समय में भी जाति का विभाजन नहीं था, जाति नहीं था। और उस समय अशोक का शासन काल को आज हम याद करते हैं तो हमें बुद्ध धर्म को आपको जानना पड़ेगा, और बुद्ध धर्म के अनुसार आपको शादी ब्याह श्राद्ध सारे विधि विधान को कराना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को बचा सकते हैं, लूट से बचा सकते हैं। क्योंकि चंद ब्राह्मणों ने लूट के लिए भगवान और भगवान बनाकर को भय पैदा किया, और आज उसी भय के कारण हम लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। वह जानता है ईश्वर नहीं है, वह सब कुछ जानता है, लेकिन हम लोगों को यह
भूत भ्रमभूत अंधविश्वास फैला करके लूट रहा है, लुटाते जा रहे हैं। हम ईश्वर के खोज करने में लगे हुए हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं ईश्वर बाहर कहीं नहीं है, इनको खोजने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही ईश्वर है, उसको जगाने की जरूरत है। आपको अपने अंदर जगाने की जरूरत है, आपको अपने अंदर खोजने की जरूरत है कि हम क्या हैं, हम मानव में जन्म लिए हैं, किस लिए जन्म लिए हैं। तो बुद्ध का मार्ग ही है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो फल चाखा। तो कर्म की प्रधानता दी गई है कि कर्म करो, सुख पाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, परिवार को रक्षा करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, और परिश्रम का फल जो है वो मीठा होगा। लेकिन ब्राह्मणों ने कर्म पर जोर नहीं दिया, कर्मकांड पे जोर दिया। उन्होंने कर्मकांड करा करके आप सपना दिखाया कि आपको सब कुछ आ जाएगा, आपको बेटा भी हो जाएगा, आपको घर भी हो जाएगा, खेत खलिहान सब हो जाएगा। ये ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को समझाने का काम किया कि आप पूजा पाठ दान दक्षिणा दो, आपको सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने कहा कि नहीं, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलेगा और बुरा कर्म का बुरा फल मिलेगा। इसको कोई बांट नहीं सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि मेरे पास आओ और पाप कटा लो, दान दक्षिणा दो, पाप कटा लो, कुंभ नहा लो, पाप कटा लो, तीर्थ स्थान जाओ, पाप कटा लो। लेकिन बुद्ध धम्म में बुद्ध ने कहा कि आप पाप करोगे तो कहीं कटेगा नहीं, प्रायश्चित करना ही पड़ेगा, पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। इससे अच्छा हो कि आप पाप ही न करो, जो कि आपको पाप लगे नहीं। लेकिन पाप कटता नहीं है, और पाप कटाने के लिए पूरे जिंदगी आपको बर्बाद हो जाता है, आपका परिवार बर्बाद होता है, आपके आने वाला पीढ़ी भी बर्बाद होता है पाप कटाने के चक्कर में। और हम कर्म से दूर हट जाते हैं। हमारा समाज साल के 100 दिन यही कर्म कांड में लग करके अपने समय और पैसे के बर्बाद करते हैं। और इसको बचा लें, इसको संभाल लें और कर्म कांड से दूर निकल के कर्म पर विश्वास कर लें और शांति के लिए सत्संग को चुनाव करें। जो सत्संग होता है उसकी विचार को जाने और वह चीज को माने जो आपको अच्छा लगे, तर्क के अनुसार सुने सबको और गुने मन को, अपने मन में गुनिए कि क्या अच्छा है, सुनिए सबको। जो सत्संग में अच्छा शब्द आए और जो मानने योग्य हो उसे जरूर मानिए, और उससे आपका विकास होगा। आप अपने आप को विकास कर पाएंगे, आप अपने परिवार को विकास कर पाएंगे। आज आपको संविधान ने आपको सब कुछ दिया है, केवल जानने की जरूरत है और उस पर चलने की जरूरत है। संविधान के अंदर में सब कुछ है। और बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लेकर के यह दिखा दिया कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब को अगर आप मान लोगे तो जरूर एक दिन आप ऊंचाई तक पहुंच जाओगे और धर्म सत्ता पर भी कब्जा कर पाओगे और राज सत्ता तुम्हारे हाथों में होगा। हम आशा करते हैं कि आप सब बुद्ध धर्म की रास्ते पे चलें, अशोक के बताए हुए मार्ग पर चलें
आज बुद्ध धर्म को अशोक ने विश्व तक फैलाने का काम किया। अब हिंदुस्तान में इसको पुनः जगाने की जरूरत है और आशा है कि अशोक के माध्यम से आज बुद्ध धर्म फिर से भारतवर्ष में फले फूलेगा और बिहार के बोध गया बौद्धों के अंदर में आएगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।